तो बिहार बोर्ड 2022 एग्ज़ाम के लिए जो 10वीं कक्षा के जो छात्र हैं एवं छात्राएं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो में इस सेशन में आपको टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है जो हर साल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर का अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको यह सभी क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए, यह 10वीं कक्षा का ये सेट है जो इसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस। तो पहला क्वेश्चन जो है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो नेपाल देश है उसमें शासन प्रणाली क्या है, वहाँ लोकतंत्र है या राजतंत्र है या सैनिक तंत्र है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की स्थापना की बात करूँ तो 2006 में नेपाल में हो चुकी थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, या 15 अप्रैल 1919 को, या 16 अप्रैल 1919 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 को। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में थोड़ा मैं रिव्यू थोड़ा बता दूं। यह जो कांड हुआ था आपको पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ये जो जालियांवाला बाग जो हुआ था, यहाँ एक सम्मेलन हो रहा था जालियांवाला बाग में, रॉलेट एक्ट के कानून के विरुद्ध में हो रहा था। तो चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1979, 1980, 1981 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की अगर स्थापना की बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। और इसका जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह की बात करूँ तो कमल छाप है। याद रखिएगा, आपको कमल छाप भी पूछ देता है इस एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, अंगकोरवाट का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन है सूर्यवर्मन द्वितीय, नोरोदम या कुआंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा सूर्यवर्मन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। आपको ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है हर साल। आपको आप इस बार जो है आप एग्ज़ाम दिए होंगे, उसमें भी आपको मिला था देखने को। हो सकता है मे बी आपका ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा ही पूछेगा, सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन है 2004, 2005, 2006 या 2007। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 2005 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2005 ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में थोड़ा बता दूं आप सभी को। सूचना का अधिकार अधिनियम की शुरुआत जो हुआ था राजस्थान से हुआ था। इसकी शुरुआत जो हुआ था, ये आंदोलन जो चला था 1990 से चला था। सूचना का अधिकार अधिनियम जो आंदोलन हुआ था, सूचना का अधिकार आंदोलन में जो सम्मिलित लोग थे, मजदूर संगठन के लोग थे, मजदूर वहाँ के मजदूर लोग आंदोलन चलाया था। तो ये ऑप्शन भी पूछता है कि कौन शामिल थे, तो आप इसको क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो चलिए फटाफट इसका आंसर बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्शन 8 होगा या 9 होगा, 8 होगा या 9 होगा। तो आपका राइट आंसर 9 होगा, 8 होगा। आप ध्यान से 8 याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश पूछे या फिर संघ शासित प्रदेश पूछे तो आपको ऑप्शन देना है कितना, 8 ही। 8 है संघ शासित या केंद्र शासित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग की बात पूछ रहा है। कौन सा तरंग जो है पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन पी तरंग, जो सबसे पहले पहुंचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति किसने दी। तो रक्त और लौह की नीति जो दिया था बिस्मार्क ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखाड़ क्या है, आपसे पूछ रहा है क्या है सुखाड़, प्राकृतिक आपदा है या फिर मानव जनित आपदा है या समान आपदा है, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक आपदा जो अचानक आता है जिसमें मानव की कोई भागीदारी नहीं होता, प्राकृतिक आपदा होगा।
मानव जनित आपदा जो मानव के द्वारा होता है तो प्राकृतिक आपदा इसका राइट आंसर होगा आप सुखाड़, क्योंकि मानव नहीं लाता है सुखाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ, चलिए इसका शाब्दिक अर्थ है हो ची मिन का पथ प्रदर्शक, जो कि इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है किसे? तो वित्तीय राजधानी की बात करूँ तो वित्तीय राजधानी जो जाना जाता है मुंबई को जाना जाता है। अगर इसको कंप्यूटर के रिलेटेड अगर इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बताया जाए, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाए तो आपका आंसर इसका हो जाता है बेंगलुरु। लेकिन आपसे वित्तीय राजधानी पूछ रहा है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोकतंत्र के मार्ग में होना चाहिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो देखिए लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा की बात करूँ तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है अशिक्षा, लोकतंत्र में आस्था, सामाजिक समानता या राजनीतिक जागृति। अगर सबसे बड़ी बाधा की बात करूँ तो बड़ी बाधा होना चाहिए अशिक्षा, क्योंकि आप जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप अच्छे और जो आपके भले के लिए प्रतिनिधि जो चुने आप नहीं चुन पाएंगे, जो आपके लिए कार्य करेंगे। तो आपको शिक्षित होना सबसे पहले ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है? तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या मैं बता दूं तो अभी 19 है और पहले 14 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार का सबसे बड़ा नगर की बात बताओ कि कौन है? पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया। तो बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील जो है दरभंगा में स्थित है, पटना में नहीं, दरभंगा में स्थित है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है या फिर मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ भी जो है आपका प्राकृतिक आपदा है। इनमें से कौन अमानव जनित आपदा है? इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? आपको पूछा रहा है कि मानव द्वारा कौन सा आपदा उत्पन्न होता है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ सांप्रदायिक दंगे है, आतंकवाद है या फिर महामारी है, या उपयुक्त में सभी है। तो मानव जनित जो आपदा है इनमें से सभी होगा आंसर, क्योंकि महामारी भी मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है और सांप्रदायिक दंगे भी है जो मानव जनित आपदा है। ये तीनों ऑप्शन सही होगा, इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की ऑप्शन बता दूँ तो 1885 है या 1985, 1785 या 1880। इसका राइट ऑप्शन होगा 1885, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर जो कहाँ स्थित है ये पटना में स्थित है। तो चलिए आज का जो 20 क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर इसको दिमाग में रखें। आपको 100% मैं बता दूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि इन सभी में से बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा आपका, क्योंकि ऑप्शन डबल है इसलिए आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा ही तो मिलेगा। आप स्टार्टिंग से भी आप देख सकते हैं, अगर एग्ज़ाम हॉल में आप जाएंगे तो आप 80 क्वेश्चन का आपको ऑब्जेक्टिव है सोशल साइंस में, और साइंस में भी 80 क्वेश्चन का है। तो आप सभी क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए एग्ज़ाम में आप ऑब्जेक्टिव को बहुत ज़्यादा मजबूत करके रखिए, क्योंकि अगर 40 नंबर का अगर आपको ऑब्जेक्टिव मान लीजिए अगर है तो आपको 40 में 39 आ ही जाना चाहिए, तो आ जाना चाहिए, 39 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका नंबर नहीं काटा जा सकता है। सब्जेक्टिव है तो आपको नंबर काटा जा सकता है। सब्जेक्टिव भी आपको तैयारी करना है तो कैसे करना है इसका वीडियो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।